हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट और मैं नरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा नाइन्थ के जो समकालीन भारत फर्स्ट करके बुक है उसका दूसरा वाला चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है उसका भारत का भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, भारत का भौतिक स्वरूप, इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है। आप देख सकते हैं, इसको वेरी क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। आप देख रहे हैं इसमें हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको हिमालय पर्वत के लिए अलग से इस तरह से करके आपको शो किया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत पर आने वाली सभी प्रकार की जो इसमें पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, श्रेणियाँ हैं, वो तमाम दे रखी है। इसके अलावा इसमें से कौन कौन सी नदियाँ निकल रही है, इस प्रकार आप एक डायग्राम के अंदर सारी चीज़ों को क्लियरली देख पा रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है, इसमें आप भारत के भौतिक स्वरूप से मतलब होता है कि उसका जो ज़मीन है, धरती है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, यानी पहाड़ी क्षेत्र कहाँ है, रेगिस्तानी क्षेत्र कहाँ है और रेतीला क्षेत्र कहाँ है भारत के अंदर, नदियाँ कहाँ कहाँ से होकर बहती है, इस प्रकार की जो तमाम चीज़ें हैं वो आप इस पाठ में सीखेंगे। और ये पाठ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरे जीवन काल में आपको ये पाठ काम में आएगा। हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री के पूरे जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये आपके 9th क्लास में नहीं, आपके आने वाली तमाम प्रकार की जो ज़िंदगी की परीक्षाएँ हैं उसमें काम आएगा। बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये पाठ काम आता है और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं, लेकिन सुनिए उससे पहले आपको अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसमें आप बिल्कुल कंजूसी ना करें। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक के फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों, घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हिमालय क्षेत्र में रहते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम, इस इलाके में आप रहते हैं तो आपने देखा होगा आपके वहाँ पर बहुत सारे पर्वत, पहाड़, पठार आदि बने हुए हैं। अगर आप रेगिस्तानी क्षेत्र, जैसे कि हम बात करें राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि ज़िले आते हैं, अगर वहाँ आप लोग रहते हैं तो आपने मरुस्थल को देखा होगा। इसी प्रकार अगर आप दक्षिण के पठार की तरफ आप रहते हो तो आपने पठार को देखा होगा, और अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप आदि में रहते हैं तो आपने द्वीप समूह को भी देखा होगा, और वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, मरुस्थल है, पठार है आदि को आपने अच्छे से देखा होगा। एक बात तो क्लियर है, हमारा कंट्री ऐसा है, हमारा देश ऐसा है जिसमें सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। भू आकृति यानी ज़मीन की आकृति। ज़मीन को आप देखिए ना, कहीं उठा हुआ है तो वो पहाड़ बन जाता है, जहाँ गहरा है तो वो आप देखिए उसके अंदर कितने बहुत गहरा बन जाता है। कहीं पर नदियों का आकार बना हुआ है, कहीं पर मिट्टी है तो वहाँ पर मरुस्थल बन जाता है। कोई क्षेत्र ऐसा है जो पानी से चारों ओर से घिरा हुआ है तो वो द्वीप समूह कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। आप इसको अंडरलाइन भी कर लें और याद भी कर लें। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। हाल का मतलब होता है अभी अभी, लेटेस्ट है एकदम। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, स्थिर नहीं है। हिमालय पर्वत की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं।
आप इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लें, गौर से देख लें और इसको समझने का प्रयास भी करें। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपरी हिस्से में पामीर ग्रंथि बनी हुई है, या हिंदूकुश प्रमुख श्रृंखला है, ये कौन कौन श्रेणी है। उसके बाद ये असील दर्रा है। इस प्रकार बहुत सारे दर्रे इसमें, कैलाश श्रेणी है, इसमें मानसरोवर झील आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान के जो उत्तरी वाला हिस्सा है उसमें आप चीन एक कंट्री है बहुत बड़ा, आप जानते भी हैं, तिब्बत आदि। उसके बाद ये अपन देखते हैं एवरेस्ट श्रृंखला इसमें चल रही है, और मकालू श्रेणी भी इसी में है, अन्नपूर्णा भी इसी में है। और आप देखें तो देखिए और क्लियरली आपको दिखेगा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। इस प्रकार से इसमें कोसी, गंडक, घाघरा आदि प्रकार की नदियाँ भी हैं। ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जाता है यहाँ से, इसमें पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ये कच्छ का रण जो गुजरात में पड़ता है, और ये हमारे कंट्री के जो पड़ोसी देश है वहाँ पर सुलेमान श्रेणी वगैरह, झेलम नदियाँ, सिंधु बिंदु आप देख रहे हैं। और ये आपको जो ये डायग्राम दिखाया जा रहा है ये हिमालय पर्वत से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत से संबंधित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। अब आ जाती है कि भारत के जो भौगोलिक वितरण की बात हम कर रहे थे, भौगोलिक स्वरूप की बात कर रहे थे, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, कौन कौन सी आकृतियां देश के अंदर है, कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो देखिए भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी बांटा जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, पहला क्या है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान। और छठा है द्वीप समूह। इसको आप अच्छे से याद कर लें। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसकी डिटेल में जानकारी तो हम धीरे धीरे लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये इतना याद जरूर होना चाहिए कि भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भौगोलिक आकृतियाँ हैं, उसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं उसको 6 भागों में। कौन कौन सा? हिमालय पर्वत श्रृंखला, जहाँ पर क्या है, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। फिर उत्तरी मैदान है, जिसमें उत्तर वाला हिस्सा भारत का है, वहाँ पर मैदान है, सपाट नदियों से बनाया हुआ क्षेत्र भी है। फिर ये प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, जहाँ पर पठारी क्षेत्र है। उसके बाद ये भारतीय मरुस्थल, जो राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर मरुस्थल है, आप जानते भी हो। राजस्थान का भी जो 12 जिले के लगभग हैं, तो इसमें मरुस्थल पाया जाता है। फिर तटीय मैदान है, समुद्र तट के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो तटीय मैदान कहलाएगा। और द्वीप समूह समुद्र के बीच के अंदर है और उसके चारों ओर क्या है, पानी पानी है, वो द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव आदि जो आते हैं। इस प्रकार से आपको ये निश्चित रूप से याद हो गया होगा कि भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, एक बार फिर से बताता हूँ आपको, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक को। थैंक यू गाइज, मेरे वीडियो लेक्चर पर आप आए।